इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट्स एक एग्जाम देते हैं, सिर्फ एक सीट के लिए। एक ऐसी सीट जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। किसी के पेरेंट्स ने कोचिंग के लिए लोन लिया होता है, किसी ने अपना होम टाउन छोड़ दिया होता है, किसी ने फेस्टिवल स्किप किए होते हैं और किसी ने अपनी टीनेज। डॉक्टर बनना इंडिया में सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये स्टेटस है, रिस्पेक्ट है, सिक्योरिटी है। और इसी ड्रीम के लिए हर साल 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देते हैं। लेकिन इमेजिन करो, तुमने 2 साल तक रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाई की, सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, फ्रेंड्स से डिस्टेंस बना लिया, प्रेशर, एंजाइटी, फियर सब टॉलरेट किया, और फिर एग्जाम के बाद तुम्हें पता चले कि पेपर शायद पहले ही लीक हो चुका था। उस मोमेंट पर सिर्फ एक एग्जाम क्वेश्चनेबल नहीं बनता, पूरा सिस्टम क्वेश्चनेबल बन जाता है। एग्जाम वाले दिन सब नॉर्मल लग रहा था। स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर्स के बाहर खड़े थे, कुछ रिवाइज कर रहे थे, कुछ पैनिक में फॉर्मूलाज याद कर रहे थे, पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे थे। हर साल की तरह इस बार भी लाखों फैमिलीज को लग रहा था कि आज उनके फ्यूचर का डिसीजन होने वाला है। लेकिन एग्जाम खत्म होने के कुछ टाइम बाद इंटरनेट पर अजीब डिस्कशन स्टार्ट होने लगे। कुछ स्टूडेंट्स अनयूजुअली हाई मार्क्स डिस्कस कर रहे थे, कुछ रिपोर्ट्स सेम सेंटर से मल्टीपल टॉपर्स की बात कर रही थी। फिर ग्रेस मार्क्स कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई और धीरे धीरे एलिगेशंस आने लगे कि पेपर एग्जाम से पहले सर्कुलेट हुआ। व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे, एलेक्ट आंसर की सर्कुलेट होने लगी। कुछ जगहों पर रिपोर्ट्स आई कि पेपर्स जलाए गए थे और सडनली एक नेशनल लेवल एग्जाम पर ट्रस्ट हिलने लगा। लेकिन ऑनेस्टली सबसे स्केरी चीज पेपर लीक नहीं है। स्केरी चीज ये है कि इंडिया में लोग शॉक भी नहीं हुए, क्योंकि हम पहले भी ये देख चुके हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, पुलिस एग्जाम्स, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, स्टेट पीएससी पेपर्स, हर बार पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। पहले एग्जाम होता है, फिर लीक एलिगेशंस आते हैं, फिर प्रोटेस्ट होते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशंस, फिर कुछ अरेस्ट्स और फिर सब नॉर्मल। और शायद वही सबसे डेंजरस पार्ट है। हम स्लोली करप्शन को नॉर्मल मानने लगे हैं। लेकिन एक पेपर लीक सिर्फ चीटिंग नहीं होता, ये एक्चुअली एक बिजनेस होता है। ऐसा बिजनेस जहां डेस्परेशन सेल होती है। इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सिर्फ एग्जाम्स नहीं रहे, ये एक इंडस्ट्री बन चुके हैं। करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री, पेड टेस्ट सीरीज, हॉस्टल बिजनेसेस, प्राइवेट बैचेस। और जब एक एग्जाम के अराउंड इतना पैसा सर्कुलेट करता है, तब करप्शन का रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि जहां प्रेशर ज्यादा होता है वहां शॉर्टकट्स का मार्केट भी ग्रो करता है। सोचो एक स्टूडेंट को, उसके पेरेंट्स मिडिल क्लास हैं, उन्होंने सेविंग्स कोचिंग में लगा दी। घर वाले हर कॉल पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, प्रिपरेशन कैसी चल रही है। वो स्टूडेंट प्रेशर में पढ़ रहा होता है, कॉन्स्टेंट कंपैरिजन, कॉन्स्टेंट फियर। और फिर अगर उससे लगे कि किसी और को पेपर पहले मिल गया, तो उसके दिमाग में एक डेंजरस थॉट आता है, क्या हार्डवर्क एक्चुअली इनफ है भी। और यही पॉइंट है जहां प्रॉब्लम सिर्फ एग्जाम की नहीं रहती, सोसाइटी की बन जाती है। क्योंकि जब यूथ सिस्टम पर ट्रस्ट लूज करने लगे, तब फ्रस्ट्रेशन डेंजरस डायरेक्शन में जा सकता है। स्टूडेंट्स बिलीव करने लगते हैं कि सक्सेस मेरिट से नहीं, कनेक्शन से मिलती है, कि ऑनेस्टी स्लो है और शॉर्टकट्स पावरफुल। लेकिन सच बोलो, क्या प्रॉब्लम सिर्फ पेपर लीक है या सिस्टम ऑलरेडी ओवरलोड हो चुका है। एक कंट्री जहां करोड़ ऑफ स्टूडेंट्स सिर्फ कुछ लाख सीट्स के लिए कंपीट कर रहे हैं, वहां प्रेशर इनसेन होगा ही। बच्चे 15 से 16 की एज में कोचिंग फैक्ट्रीज का पार्ट बन जाते हैं। सुबह क्लासेस, फिर टेस्ट, फिर रैंकिंग्स, फिर कंपैरिजन, और धीरे धीरे एजुकेशन लर्निंग से ज्यादा सर्वाइवल गेम बन जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पेपर लीक्स रोके जा सकते हैं? आंसर है हाँ, लेकिन उसके लिए सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, सिस्टम को चेंज होना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप, एग्जाम सिक्योरिटी को मिलिट्री लेवल सीरियसनेस देनी होगी। क्वेश्चन पेपर्स प्रिंटिंग से लेकर एग्जाम सेंटर तक हर स्टेप डिजिटली ट्रैक होना चाहिए। पेपर एक्सेस सिर्फ लिमिटेड ऑफिशियल्स के पास हो, रैंडम लास्ट मिनट पेपर एलोकेशन हो और हर मूवमेंट मॉनिटर्ड हो। वर्सेस द सिस्टम, तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई, नो इट्स यू विद द सिस्टम। कैसी बेवकूफी की बात लिख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपने? इट्स यू वर्सेस, कर ही दिया यू वर्सेस सिस्टम। इट्स अ सिस्टम दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तो पेपर लीक क्यों हो गया? आप ये तो बताओ, कहाँ सिस्टम में गड़बड़ थी कि पेपर लीक हो गया? आप ये तो बताओ, आप एग्जाम के पहले क्यों इतना स्मार्ट बन रहे थे कि एक पूरी प्रणाली है, कुछ नहीं हो सकता, पेपर लीक नहीं हो सकता। और जब फर्स्ट इंस्टेंट आपको एग्जाम के पहले अंदेशा हो गया था पेपर लीक होना, तो आप पेपर क्यों नहीं चेंज कर रहे थे? और ऐसा तो है नहीं देश में पहली बार पेपर लीक हुआ है। ढीले कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, जूता नहीं पहनोगे तुम,
तुम घड़ी नहीं पहनोगे, तुम जैकेट नहीं पहनोगे, तुम जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, प्लास्टिक की बोतल नहीं ले जा सकते, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। तो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा है। तो ये लीक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा लीक है और सिस्टम के अंदर के लोग इन्वॉल्व हैं। अब सीबीआई आई है तो प्रोब निकलेगा, कुछ बड़ा मसला इसके अंदर से निकलने वाला है। जो एनटीए चाहता है इस पे बात ना हो, चलो चलो हमने बच्चों के हित में फैसला लिया है, अगला पेपर देखते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे 3 साल बर्बाद हुए, चलो चलो एक बार फिर से चलो। जिन्होंने ये पेपर खरीदा उन अमीरों को सजा मिले। ये कौन अमीर लोग थे जो अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद के लाए थे, जो गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे थे? इन अमीरों को सजा दे। कोई कोचिंग वाला इन्वॉल्व उसको फांसी पे चढ़ाए। मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं इस बात का। फिर आप बोले हम जिम्मेदारी लेते हैं, तो अरे जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ही तो लोगे। पुतिन आके थोड़ी जिम्मेदारी लेगा एनटीए पेपर लीक का। एक एग्जाम कराने में 1000 करोड़ 500 करोड़ खर्च होता है, अब फिर आप वो करोगे? अब इनके बाप के घर से तो जाएगा नहीं पैसा, और आपका टैक्स जाएगा ही, और क्या। नीट तो हम कैंसिल किए ही, नीट के साथ साथ एनटीए को भी रद्द कर देना चाहिए। एनटीए में ही हमें लगता है कोई ना कोई खोट है, इसमें बैठा अंदर कोई भेदिया है जो अपना दामन बचाते हुए इनडायरेक्टली बना रहा है। और हमेशा एक पेपर का देखिएगा, एक पैटर्न साम आ गया, किसी और स्टेट से लीक हो रहा है और किसी और स्टेट में उसका यूज हो रहा है। तो वहाँ पे हुआ तो चीटिंग होना किसी सेंटर पे, उसको तो कहीं चलो सेंटर को आप डिमांड कर दो, बट अगर लीकेज ही हो गया है, और ये इसलिए होता है क्योंकि जब एंटी पेपर देता है प्रिंटिंग प्रेस को, वहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जो प्रिंट करते हैं, वहाँ से लीकेज हो सकता है। वहाँ के बाद वो सोचिए 5,500 सेंटर्स पे जाते हैं, अलग अलग बॉक्सेस में जाते हैं, फिर वॉल्ट्स में रखे जाते हैं, फिर वॉल्ट से सुबह लेके जाए जाते हैं, तो कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। किसी ने भी एक की भी शुद्धता अगर खराब हुई होगी, जो हुई भी होगी, जाहिर सी बात है, तो उसने 80 पेज का पीडीएफ बनाया और आप देखें तो उसमें आपको दिखाई देगा कि कई सवाल तो लिखे हुए हैं, मतलब रिटन, हैंड रिटन में लिखे हुए हैं। तो यानी कि किसी ने सिर्फ पेपर देखा, उसे निकाला भी नहीं, उसकी जेरॉक्स भी निकाला, उसे लिखे और पास ऑन कर दिया।